नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक वानखड़े। अरविंद केजरीवाल को जो बेल दी गई, उसका आनंद या सेलिब्रेशन आम आदमी पार्टी के यहाँ पे बहुत क्षणिक रहा, ऐसा लगता है। क्योंकि 81 दिन जेल में रहने के बाद कल जब अरविंद केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू के कोर्ट ने बेल दी, और उस बेल का जो निर्णय है, यदि आप ठीक से पढ़े तो इनडायरेक्टली न्यायपालिका यही कहना चाहती है कि आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं दिख रहे हैं। घूम फिर के वही वही बातें बार बार सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में किसी व्यक्ति को इतने देर तक जेल में रखना नामुमकिन है। उन्हें 1 लाख के बॉन्ड पे जमानत मिली। साथ में ये कहा गया कि वो गवाह को या इस केस से जुड़े हुए किसी भी चीज को कोई इम्पैक्ट नहीं करेंगे, उसको छेड़खानी नहीं करेंगे। जब ईडी बुलाएगी तब जाएंगे, जब कोर्ट बुलाएगी तब जाएंगे। इन तमाम शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी गई। तभी ईडी ने अड़ंगा लगाया था कि आप इस जमानत के निर्णय को 48 घंटे तक आप रोक रखिएगा, ताकि हम इसको हाई कोर्ट तक जाए। लेकिन कोर्ट ने मना किया, और फिर उसके बाद आनन फानन में आज सुबह ही ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि 41 करोड़ का ये हमको ट्रेल मिला है, और हवाला से पैसा गया गोवा में, और गोवा में पैसा यूज हुआ है। वो 10 रुपए के नोट के प्रिंट आउट मिले हैं, और हमें मतलब वो व्हाट्सएप पे मिला है, और ये सारा एस्टेब्लिश करता है ये सारी चीजें। लेकिन वो किस रूप से गए हैं, वो 41 करोड़ रुपए है कहाँ, कैश कहाँ है, खर्चा हो गया, किससे यहाँ खर्चा किया, ये सारी चीजें अभी कोई इसका सबूत नहीं। 100 करोड़ की बात होती है, और 41 करोड़ पे ही सुई कई दिनों से अटकी हुई है। इसी बिना पर लोअर कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया, और कम से कम अब लगता है 24-25 तारीख को फिर अंतिम निर्णय देगा। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या हरियाणा के चुनाव जो होने वाले हैं, पहली बार जब, क्या उसी के लिए ये सब रचा जा रहा है? क्योंकि इसके पहले भी हमने कहा था कि केजरीवाल जी को गुजरात के जब तक वोटिंग नहीं खत्म होता, केजरीवाल जी को बेल नहीं होगी। क्योंकि दिल्ली से ज्यादा गुजरात के लिए बीजेपी डरा हुआ था, क्योंकि पिछली बार 12% विधानसभा में वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने लिया था। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव जीती थी, और 1 सीट उनको मिली थी। यदि केजरीवाल गुजरात में प्रचार करते, क्योंकि केजरीवाल ही फेस थे गुजरात में, और गुजरात जो है ये ऐसे आंदोलन का एक जन्मभूमि भी रही। नवनिर्माण का आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो डर था कि यदि केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर आए तो 2-3 सीटों को भी यदि इम्पैक्ट पर कर पाए, तो भी ये शर्मनाक बात होगी, क्योंकि अपने होम स्टेट पे आप 26 सीटें वापस नहीं ले आ पाए। वो बात अलग है कि नतीजे आने पे फिर 1 सीट कांग्रेस ने ली, और वो जो हैट्रिक लगातार हो रही थी उसको रोक दिया। 1 सीट कैसी गई उसके ऊपर विचार मंथन चल रहा है कि कांग्रेस को 1 सीट कैसी गई। तो जैसे ही गुजरात का वोटिंग खत्म हुआ, केजरीवाल जी को फिर बेल मिली बाकी चुनाव के लिए, और चुनाव के खत्म होते से ही, चुनाव प्रचार खत्म होते से उन्हें वापस जेल जाना पड़ा। अब जो आदमी चुनाव के लिए बाहर आता भी है, प्रचार करके जाता भी है, तब तो उसने किसी के साथ छेड़खानी नहीं की, कोई गवाह के साथ छेड़खानी नहीं की, किसी एविडेंस का साथ छेड़खानी नहीं की, ना उसने ऐसा कोई काम किया जिससे इस केस पे इंपैक्ट हो। लेकिन फिर जैसे ही वो अंदर चले गए, बार बार 41 करोड़ पे ही सुई अटकी हुई है। आरोप लगाया है 100 करोड़ का इसमें है, तो आप 41 करोड़ का हमको ट्रेल मिला है, बाकी जब तक नहीं मिलेगा, यदि 10 साल तक नहीं मिलेगा, तो क्या केजरीवाल 10 साल तक जेल में रहेंगे? ये सवाल है। क्या आंकड़ा 100 करोड़ मनगढ़ंत है? ये भी एक सोचने वाली बात है। और नहीं है तो फिर इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद
उप मुख्यमंत्री सिसोदिया भी इतने दिनों से जेल में है। ये मामला आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है? और हाई कोर्ट ने जब ये स्टे दिया, तो कई बार मुझे लगता है कि एक बहुत वरिष्ठ रिटायर्ड जज ने हाई कोर्ट के कैजुअली बात करते हुए मुझसे कहा था कि कोर्ट में कई बार केसेस और कई बार फेसेस आते हैं। कई बार चेहरा देख के भी काम होता है, कई बार केस देख के भी काम होता है। तो क्या वर्तमान में न्यायपालिका में फेसेस वाला मामला ज्यादा चल रहा है? क्योंकि मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूं। यहां तो राउ जेविनी कोर्ट के न्यायाधीश ने तो दे दिया फैसला। उन्होंने भी यही कहा कि 41 करोड़ के आगे कुछ जा नहीं रहा है, और जिसपे जो है वो आपने जो कर लिया, अब इसके बाद आपको इनकी जरूरत क्या है जेल में रहने की? लेकिन हाई कोर्ट में उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आगे और कुछ करना है। तो 2-3 उदाहरण है। एक, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, इनके ऊपर 100 करोड़ की वसूली के आरोप थे और चार्जशीट मात्र 1 करोड़ 40 लाख 80 लाख की हुई। 13 महीने में उनको जेल में रखा गया और सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवेंशन के बाद उनकी सुनवाई हुई और फिर उनको बेल देनी पड़ी। और उस बेल में न्यायाधीश ने कहा कि ये ईडी का मामला बनता कहां से है? आप कैसे इसको ईडी का मामला बना रहे हैं? और क्यों एक आदमी को, इज्जतदार शहरी को आपने इतने दिन तक जेल में रखा है? अब हुआ यूं कि अनिल देशमुख को तो जमानत मिल गई, उसको कई महीने हो गए। अनिल देशमुख के उस केस में ईडी क्या कर रहा है? शांत बैठा है, क्योंकि ईडी को मालूम है ये केस आगे ले जाने में और मुसीबत होगी और बेइज्जती होगी, क्योंकि उसमें से भी अनिल देशमुख पाक साफ निकलने हैं। तो फिर ये साबित होगा कि ईडी ने एक बड़े राज्य के गृह मंत्री को 13 महीने जेल पे यूं ही रखा। ये एजेंसियां किस हद तक सरकार का काम करती है आप देखिए। जिस कमिश्नर ने 100 करोड़ के आरोप लगाए थे, उसके खिलाफ सारे चार्जेस वापस लेके उन्हें वापस अच्छे पोजीशन पे रखा गया है, क्योंकि उन्होंने एक आरोप लगाया था 100 करोड़ का, जिससे एक गृह मंत्री और एक सरकार गिर गई। उस अधिकारी ने, एक आईपीएस अधिकारी ने, कमिश्नर मुंबई ने कोर्ट के सामने एफिडेविट दिया कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है 100 करोड़ के, ये तो लोगों के सुनी सुनाई बातों के बारे ऊपर मैंने कहा था। एक आईपीएस ऑफिसर, कमिश्नर मुंबई, किसी लोगों के सुनी सुनाई बातों पे अपने गृह मंत्री पे आरोप लगाते हैं और गृह मंत्री 13 महीने जेल रहते हैं। ईडी का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत ही हॉरिबल है और हॉरिफाइंग है, डरावना है। आज तक ईडी किसी भी नेता को या किसी बड़े अधिकारी को प्रोसिक्यूट नहीं कर पाई, सजा नहीं दिलवा पाई, क्योंकि जहां सजा दिलवानी होती है वहां ईडी जाती नहीं, और जहां भेजी जाती है वहां पे पॉलिटिकल स्कोर होता है। अब एक पैरेलल ये हो गया। दूसरा पैरेलल इसमें ये कि हाईकोर्ट कैसे चलते हैं, कैसे फेसेस हाईकोर्ट में केस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केजरीवाल जी पे 100 करोड़ के आरोप है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, अभी साबित भी नहीं हुआ, आरोप पत्र भी 100 करोड़ का दाखिल नहीं कर पाए। लेकिन कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री पे, येदुरप्पा पे, बच्चों के शोषण का आरोप है, पॉक्सो का केस है। और जब मामला हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने जो बेल देते हुए कहा, उन्हें कहा कि ये आदरणीय व्यक्ति है भाई, मुख्यमंत्री रह चुका है प्रदेश का, आप उनको जेल नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। और वर्तमान में देश में राजकीय बहुत हलचल चल रही है, और एक राजकीय बड़े नेता होने की वजह से उनको दिल्ली विल्ली जाना होगा, आना जाना चलता रहेगा उनका, इसलिए उनको बेल दे रहे हैं, उनको सवाल ही नहीं उठता अरेस्ट करने का। येदुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े इज्जतदार है, राजनीतिक हलचल चल रही है देश में, इसलिए उनको आना जाना होता है, वो देश छोड़ के भागेंगे ऐसा कैसा सोचा आपने?
वो गवाहों को इम्पैक्ट करेंगे, ऐसा कैसा सोचा आपने? ये न्यायाधीश कहते हैं येद्रोप्पा के लिए। और यहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जमानत नहीं मिलती, उसके लिए राजनीतिक हलचल हलचल नहीं, उसके लिए राजनीति और उसका ओहदा कोई मायना नहीं रखता। या कर्नाटक के मुख्यमंत्री की इज्जत है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की शायद इज्जत नहीं, सोरेन की कोई, झारखंड के मुख्यमंत्री की कोई इज्जत नहीं न्यायपालिका के मन में। क्या ये फेज चल रहा है क्योंकि सोरेन और केजरीवाल ये दोनों विपक्ष के नेता हैं, और सत्ता पक्ष के आप हो तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री हो तो भी बेल मिलती है। तो इस कोर्ट में केस चलता है या फेज चलता है? केस है तो बच्चों के शोषण का ज्यादा सीरियस मामला है। ये तो 100 करोड़ का है, 1600 करोड़ का मधेपुर का बैंक का घोटाला है, 17,000 करोड़ का सिंचन घोटाला महाराष्ट्र में, 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला है जिसके हीरो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मधेपुरा बैंक के छींटे जिन पे आए वो देश के गृह मंत्री बने हुए। आखिर मधेपुरा के बैंक का पैसा गया कहां, ये अभी तक सवाल का उत्तर किसी के पास नहीं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव होने तक, हरियाणा का मतदान होने तक केजरीवाल को अंदर रखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा में फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा में लड़ी। यदि ऐसी कोई सिस्टम विधानसभा के चुनाव में होती है तो वहां एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जो पीछे जो सोच है ये मुझे ये लगता है, क्योंकि इसके पहले की बात हमने जो देखी, न्यायपालिका पे उंगली उठा नहीं रहे, हमको कानून नहीं जानते हम, लेकिन हमको समझ में आता है कि वहां ये और यहाँ ये, तो फिर क्या है? केजरीवाल जी को चुनाव के लिए जमानत मिलती है लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं, तो क्या समझे? और ऐसे भी कोई अपराध, ये तो भ्रष्टाचार के मामले हैं, यहाँ हत्या और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग भी सरकार में मंत्री बनते हैं। लेकिन फिर वर्तमान में यही होना है, 2014 से यही हो रहा है और आगे भी यही होता रहेगा। तो केजरीवाल जी के लिए ढोल ढमाके बजाना बंद करे आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनको लगता होगा कि ये प्रताड़ना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नजर हरियाणा पे। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।